हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं प्रणव और आप लोग दिख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिमस क्यूबिंग। सो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट मैंने अभी एक पीबी सिंगल क्रिएट किया है जो कि है 9.72 सेकंड्स। आपने शायद उसका शॉर्ट वीडियो भी देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अभी आपने वो देख ही लिया। सो वो पीबी था फुल स्टेप, मतलब उसमें ना ही मुझे OLL स्किप मिला था ना ही PLL स्किप, पर F12 जो था वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी मिला था। सो आज हम उसका रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैंने उसे सॉल्व किया। सो ये रिकंस्ट्रक्शन का मेरा पहला ही वीडियो है। सो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर 450 सब्सक्राइबर्स। अब 500 भी कब हो जाएंगे पता नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो हमारा गैन 356M है मेरा मेन क्यूब, इसी के साथ मैंने वो पीबी किया। सो इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ और उसी में मैं Q&A के जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर देने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर गाइज हमारा जो स्क्रैम्बल है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा। मैं भी फटक से वो स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके गाइज, सो ये है हमारा स्क्रैम्बल, बहुत ही ईजी स्क्रैम्बल है। सो यहाँ पर मैंने इन्वर्ट क्रॉस करने का सोचा क्योंकि यहाँ पर दो पीसेस इन्वर्टली पहले ही अलाइंड है और सब जो हमारे कॉर्नर पीसेस है वो सब गुड एजेस है, ताकि हमें बहुत ही आसानी हो जाए। और यहाँ पर मैं ये जो पीस है ये F प्राइम करने के बाद यहाँ पर पेयर हो रहा है। ये अगर मैंने प्लान किया होता तो ये सॉल्व और भी फास्ट हो जाता शायद, बट अभी हम देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस कैसे अलाइन किया, F D R प्राइम B2। ये करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो है ये F12 पेयर अलाइन हुई है। सो मैंने R प्राइम करके इसे निकाला। सो इसे पेयर में D2 करके मैंने इसे क्रॉस को अलाइन कर दिया। तब गाइज मैंने ये पेयर भी नोटिस करना चाहिए था, बट आई होप कि मैं इतना स्पीड के ऊपर अच्छा होता। ये क्या बात करता है यार। बट यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इस पेयर को मैं जब यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तब ये पेयर यहाँ पर आ जाएगा और उसे भी मैंने डायरेक्टली एक ही शॉट में ले लिया। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, R प्राइम डायरेक्ट में मैं एक्चुअली ये पेयर पहले लगाने वाला था, बट मैंने पहले ही इसे लुक ऐड करके रखा था। सो मैं फास्टली डायरेक्टली उस पर चला गया। सो यहाँ पर मैंने किया LU2 L प्राइम और फिर एक रोटेशन ऐसा करके, मतलब D बोल सकते हो, ऐसा करके मैंने इसे बैक स्लॉट में इंसर्ट कर दिया। तभी मैंने ये दो पेयर पे ध्यान रखना शुरू कर दिया था। इसी वजह से इसे मैंने एक रोटेशन करके ऐसा वहाँ पर पीछे सेट कर दिया। और तभी मैंने नोटिस किया कि लास्ट जो F12 पेयर है वो भी पेयर, मतलब वो भी सेट हो चुकी है। सो मैं शायद ऐसा भी कर सकता था यहाँ से, मतलब रोटेशन लेस इंसर्ट, बट मैंने रोटेशन किया और रोटेशन करने का मुझे एक्चुअली फ़ायदा भी हुआ। रोटेशन करने के बाद यहाँ पर R मूव करते ही मैंने डायरेक्ट मतलब वाइड R मूव करके OLL भी सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर पहले तो मैंने यहाँ का जो स्लॉट है वो देखा, और उसके बाद मैंने ये बस देखा कि यहाँ पर इन्वर्ट कलर से, उससे ही मैं समझ गया कि ये R परम नहीं तो ये T परम है। सो मैंने एक U किया और T परम कर दिया और फिर यहाँ पर U प्राइम करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा लॉकअप हुआ, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ था मैं तब, मतलब T परम करने के बाद U प्राइम करने में। तो उसी वजह से लॉकअप हो गया और आई होप कि इससे अच्छा मैं आगे भी कर सकूं। सो यहाँ पर हमारा होता है वीडियो एंड। अगर आपको ये रिकंस्ट्रक्शन वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।